हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के सोर्सेज की बात कर रहे थे प्रीलिम्स ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी को प्रिपेयर करने के लिए आप किन किन सोर्सेज का एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को ईजी बनाने के लिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, इंडियन इकोनॉमी जो है या फिर इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स जिसको आप कहते हो, इसकी प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं। सिंपल सा रीज़न इसका ये है कि कोई भी स्टूडेंट एक सिंगल सोर्स को फिक्स नहीं कर पाता अपनी प्रिपरेशन के दौरान। उसका रीज़न ये है, इकोनॉमी के जो सोर्सेज हैं उसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कई कबार हमें मिलती है। एक ही जगह पर कोई ऐसी बुक हो जो सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान देखे हैं। एक जो इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट को लास्ट टाइम तक रखते हैं या कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट जो मल्टीपल सोर्सेज सिर्फ इकोनॉमी को पढ़ने के लिए ले आते हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ भी कंसेप्ट पूछो तो उनको किसी भी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उनको बहुत सारी चीज़ों की एप्लीकेशन नहीं पता होती। जिस तरीके से पेपर आ रहा है प्रीलिम्स का पिछले 2-3 सालों में, उस हिसाब से एक तो इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट को कवर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी को अगर कोई कर जाता है तो उसकी एक श्योर शॉट गारंटी हो सकती है प्रीलिम्स में सिलेक्ट होने की, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए कॉमन है। आपको इसकी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको कोई कोचिंग करनी पड़ेगी या अलग से आप इसके लिए कोई पैकेज लो, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। मैं कुछ ऐसे इजी सोर्सेज बताऊंगा आपको जिससे जिनको यूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को स्मूदन आउट कर सकते हो और इकोनॉमी आपके लिए बिल्कुल भी बर्डन नहीं रहेगा। अगेन लास्ट वीडियो की तरह मैं इसमें भी बायलिंगुअल सोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। तो चलो हम लोग डिस्कशन सोर्सेज के ऊपर अपनी स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो। आपको जो मैं सोर्सेज बताऊं, अगर आपको इनका लिंक चाहिए तब भी आप मेल कर सकते हो, या जनरल अपनी प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई सब्जेक्ट आपसे कवर ना आ रहा हो, कैसा भी डाउट आप रिजॉल्व कर सकते हो हमें मेल कर इस आईडी पर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो देखो हमें एनसीईआरटी से ही बनानी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सीबीएसई लेवल पे स्टार्ट होती है 9th क्लास से। 6th, 7th, 8th में हमें 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड में हमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखने को नहीं मिलता है। 9th क्लास से इकोनॉमिक्स का पोर्शन शुरू होता है। इकोनॉमी की ये 9th और 10th की दो ऐसी बुक्स हैं, बहुत थिन है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल बुक्स हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हैं, जिनको आप 2 या 3 दिन के अंदर मैक्सिमम एक रीडिंग देकर ख़त्म कर अच्छे से समझकर आप कवर कर सकते हो। तो इंग्लिश में ये है इकोनॉमिक्स, हिंदी में अर्थशास्त्र, ये 9th क्लास की, 10th क्लास में है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हिंदी में है आर्थिक विकास की समझ। इन दोनों बुक से आपको 9th और 10th क्लास की जो भी हैं ये दोनों बुक्स, इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी। इकोनॉमी होती क्या है, इंडियन इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, आपको इसका इंट्रोडक्शन पता चलेगा। बेस जितना मजबूत हो, बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होती है। ये की है किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने की। इकोनॉमी को कई लोग बर्डन की तरह देखते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इसमें समझ डेवलप कर लो, एक राइट डायरेक्शन पकड़ लो, तो ये एक ईजी सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमें इस तरीके से फ़ायदा करेगा कि आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे प्रीलिम्स के अंदर, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। उसके बाद
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक जो हमारी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 11th स्टैंडर्ड की बुक है। इस बुक में आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1990 टू 91 इसके बारे में पता लगेगा। आपको वेरियस कंसेप्ट्स जैसे कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकॉनमी, इनके बारे में पता लगेगा। हमारे वेरियस जो 5 ईयर प्लान्स थे उसके बारे में कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान एक दूसरे से अलग कैसे था। इंडियन इकॉनमी की काफ़ी अच्छी समझ इससे आपको मिलेगी। इंडियन इकॉनमी हमारे आज़ादी से लेकर इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर आज के टाइम में प्रेजेंट शेप इंडियन इकॉनमी की है कैसी, आपको इस बुक से वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। वेरियस जितने सेक्टर्स हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, इसके बारे में आपको इस बुक से समझ मिलेगी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट्स एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली इस बुक से उठाई जाती हैं। तो ये बुक आप कैसे भी करके अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको स्किप करना ईजी है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस ये है कि इस बुक को पढ़ते हुए जिनके लिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं है तो आपने 9th और ये 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है सब अपना बेस तो बना ही लिया था। 11th क्लास में बस आपको थोड़ी सी जो नंबर ऑफ़ रीडिंग्स हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। 2 या 5 रीडिंग या 10 रीडिंग भी अगर आप तो कोई लॉस नहीं है इसमें आपका, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगी, न्यूज़पेपर्स को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी, करंट अफेयर के कंसेप्ट्स को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये इंग्लिश में ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये हिंदी में अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको तमिलनाडु एनसीईआरटीज़ के बारे में बताया था, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। इकोनॉमी के लिए भी तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी फर्दर डेवलप होगी। तो क्लास 6 की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में एनसीईआरटीज़ कैसी होती हैं। जैसे अगर 6 क्लास की कोई एनसीईआरटी है तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो 6 क्लास में सिर्फ पार्ट 2 में आपको इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखने को मिलेगा। ये देखो, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद 7th क्लास में आपको, तमिलनाडु की 7th क्लास में आपको ये एक चैप्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम है प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब ये है, हमारे जैसे 9th क्लास से सीबीएसई में स्टार्ट होती है एनसीईआरटी, तमिलनाडु में 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। तो 6 क्लास के पार्ट 2 में गिवन है, 7th क्लास के पार्ट 1 में गिवन है। तमिलनाडु की एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेल करके मुझे बता देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्लास 7 के पार्ट 3 में गिवन है ये एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन गिवन है। यहाँ पर चैप्टर अगर आप देखो, टैक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस के बारे में बताया हुआ है। 8th क्लास में मनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में गिवन है। 8th क्लास के पार्ट 3 में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में गिवन है। जो 9th क्लास की तमिलनाडु है उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स आपको दिखेंगे। अगेन इस तरीके के चैप्टर्स को आपको टारगेट नहीं करना है, जैसे एग्रीकल्चर इन तमिलनाडु, आप इसको छोड़ सकते हो। एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया तो चलो ठीक है, लेकिन तमिलनाडु का जो भी पोर्शन होगा आप उसको स्किप कर सकते हो। ये 9th क्लास की है। जब 10th क्लास की बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु की, तो 10th क्लास में हमें ये सारे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। जीडीपी के कंसेप्ट, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट एंड टैक्सेस, और ये इसको आप स्किप कर सकते हो इंडियन क्लस्टर से तमिलनाडु। तो ये तो हो गई बेसिक बुक्स की बात। अब देखो, क्लास 10 तक हमने तमिलनाडु की एनसीईआरटीज़ पढ़ी और उसके बाद आपने 11th क्लास तक सीबीएसई की एनसीईआरटीज़ पढ़ी, जो कि है ये वाली एनसीईआरटी। इतना करने के बाद है क्या, कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है। अब देखो, मैं आपको कुछ बुक्स बता रहा हूँ कि जो डाउट आता है कि हम लोग
कई इंस्टीट्यूट से रिकमेंड करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये वाली एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए, क्या हम इसको पढ़ें कि ना पढ़ें, या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है इसके लिए। देखो, इस वाली एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ने जाओगे ना, इसकी लैंग्वेज एक तो बहुत टफ है। आपको जो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा बोरिंग लगने लग जाएगा। इस वाली एनसीईआरटी को आप कंप्लीट तरीके से स्किप करो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, जो है कि स्टैंडर्ड बुक की फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज़ हैं, तमिलनाडु में हमें 6 से लेकर 10 तक का पोर्शन देखना है, और जो एनसीईआरटी पूरी प्रॉपर हमारी सीबीएसई वाली है, उसमें हमें सिर्फ इन 3 क्लासेस पर फोकस करना है, 9th 10th और 11th। 12th की ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हो, क्योंकि इसकी वजह से होगा क्या, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। नितिन सिंघानिया सर की एक ये बुक है, अमेज़न पे ये अवेलेबल है। ये अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है इसको, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस बुक से। आप इस बुक को मंगवा सकते हो, इस बुक को कहीं से ख़रीद कर आप पढ़ सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट जितनी मैक्रो इकोनॉमिक के जो कंसेप्ट्स होते हैं, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट जैसे मनी हो गया, बैंकिंग हो गया, जीडीपी हो गया, परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट हो गया, ठीक है, मनी का एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ मनी, इस तरीके के जो कंसेप्ट्स हैं, इस बुक से आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल बहुत अच्छे गिवन हैं इस बुक के अंदर, आपकी पूरी मदद होगी इंडियन इकोनॉमी के मैक्रो पोर्शन को कवर करने के लिए। कहने का मतलब ये है, बेसिक बुक्स जो एनसीईआरटीज़ हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे सीबीएसई वाली हो, आपने उनको ख़त्म कर लिया, उसके बाद आप इस स्टैंडर्ड बुक को उठा सकते हो। इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल है ये, हिंदी में ये नहीं आती है, तो क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लॉस में किसी भी तरीके से? बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है। दृष्टि आईएएस का ये हिंदी मीडियम की एक बुक आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था। स्टैंडर्ड के लिए आप, मतलब स्टैंडर्ड और एडवांस बुक के लिए आप इसको रेफ़र कर सकते हो। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, नितिन सिंघानिया अवेलेबल है। ये हिंदी में अभी तक नहीं आई है, फ्यूचर में हो सकता है ये आए, अभी तक लेकिन नहीं आई है। तो अगर आप प्रीलिम्स 2021 को टारगेट कर रहे हो, तो आप बिना अपना टाइम वेस्ट करें सीधे दृष्टि आईएएस की ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक है, ये भी आपको ऑनलाइन या फिर नियर बाई जो भी बुक शॉप्स हैं आपके आसपास, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप इसको पता करना। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि इससे ज़्यादा फैक्ट्स फिगर्स इस वाली हिंदी मीडियम की बुक में गिवन है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले दृष्टि आईएएस को पढ़ सकते हैं। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप कहोगे आपने नितिन सिंघानिया रिकमेंड करी है, रमेश सिंह लेकिन सब लोग बोलते हैं यार रमेश सिंह देखो बहुत ही बल्कि बुक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इससे भी नहीं मिलेगी, इसमें कोई भी मतलब एक तरीके से ना ये पैराग्राफ है जो चलते रहते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। आपको ये सब्जेक्ट ना काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम लगने लग जाएगा। तो मेरी पर्सनली ये रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो जिसके लिए रमेश सिंह हिंदी में अवेलेबल होती है, इंग्लिश मीडियम हो तो ये अवेलेबल है ही, आप कैसे भी करके रमेश सिंह को मत पढ़ना। मैंने आपको दृष्टि बताई है हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने आपको बताई थी नितिन सिंघानिया, आप उसे पढ़ना। रमेश सिंह इन एवरी सर्कमस्टांसेस इज़ अवॉइडेबल, यू शुड अवॉइड इट, ठीक है। कैसे भी करके आपको ये वाली बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ठीक है, चाहे आप 2021 का अटैम्प्ट दे रहे हो या फिर फ्यूचर के कोई भी अटैम्प्ट दे रहे हो। याद रखना मैं दोनों के लिए वाली बात बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं पढ़नी है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं पढ़नी है। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को तंग करती है वो होती है इकोनॉमिक सर्वे, कि इकोनॉमिक सर्वे हम लोग कहाँ से पढ़ें। इकोनॉमिक सर्वे को कवर करने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करो, इकोनॉमिक सर्वे के आपको पता होगा 2 वॉल्यूम निकलते हैं,
इकोनॉमिक सर्वे इस साल का रिलीज़ हो चुका है 2020 टू 2021। ईयर इसका 2020 टू 2021 इसलिए दे रखा है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में पास्ट ईयर के जो जैसे साल 2020 बीता है तो 2020 में जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन रही है वो बताई जाती हैं। वॉल्यूम 2 में उसके सॉल्यूशंस बताए जाते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बताया जाता है, जो भी ड्रॉबैक्स हमारी इंडियन इकोनॉमी में रहे हैं। तो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे को आप क्या करो, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को 1 या 2 रीडिंग क्विकली दे लो। 2021 को अगर आप टारगेट कर रहे हो प्रीलिम्स में और आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं हुई है तो आप रीडिंग देना इसके अवॉइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड है कि 1 रीडिंग दे लो। नहीं भी दे रहे हो तो कोई लॉस में नहीं हो। ये इंग्लिश में निकलता है, हिंदी में भी आता है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से डाउनलोड करके गवर्नमेंट साइट पे आप यहाँ पर जा सकते हो और 1 रीडिंग वॉल्यूम 1 की और 1 रीडिंग वॉल्यूम 2 की दे सकते हो। अगेन अगर हिंदी मीडियम किसी स्टूडेंट के पास भी, आप में से किसी के पास टाइम कम है, कोई सब्जेक्ट्स रह गए हैं कवर करने को, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इकोनॉमिक्स सर्वे 1 रीडिंग देकर कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप रीडिंग अवॉइड कर लो। इसका मैं एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से फैक्ट्स फिगर्स जो भी इसके अंदर दे रखे हैं, जो भी स्कीम्स दे रखी हैं, आप उनको लर्न कैसे कर सकते हो और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो इकोनॉमिक सर्वे 2020 टू 2021 को प्रिपेयर करते हुए। देखो आप क्या करो, जो PIB साइट होती है ना, या फिर यूट्यूब पे जाकर राज्यसभा लोकसभा टीवी या फिर PIB, आप वहाँ पर जाओ। एक बार तो आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मिस्टर सुब्रमण्यम जी की एक तो आप स्पीच सुन लो, ठीक है। आप इनकी स्पीच सुनो, 1 घंटे समथिंग की वो स्पीच है जो इस बार इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर दी है। आप उसको एक बार ही सुनो। अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने जब स्पीच एक बार सुन ली है, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद ना आप वेट करो। हर साल देखो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ना इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन लेते हैं। वो अपनी समरी रिपोर्ट्स के साथ आते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे देखो UPSC के लिए रिलीज़ नहीं होता है। इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिससे हमें अपने एग्ज़ाम के लिए पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। वो काम अगर हमारे लिए कोई इंस्टीट्यूट कर रहा है तो हम उतनी मेहनत उसके लिए क्यों करें। आप क्या कर सकते हो, विजन IAS के जो इकोनॉमिक सर्वे की जो वीडियोस हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। हर साल विजन IAS आता है, एक समरी डॉक्यूमेंट भी लेकर आता है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 जैसे ये था, लास्ट ईयर ये लेकर आया था, आप वेट करो 2020 जो है उसके लिए भी। विजन की एक अच्छी बात है कि हिंदी में भी ये आता है इकोनॉमिक सर्वे, इनकी वीडियोस आती हैं, इनकी सीरीज़ आती हैं। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल भी परेशान मत हो, यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी कवर होंगी। विजन से अगर किसी को देखना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा है तो दृष्टि IAS भी जो है अपने यूट्यूब के चैनल पर इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस लॉन्च करता है हर साल। इस साल भी करेगा। लास्ट ईयर जैसे इन्होंने एक ये लेक्चर लॉन्च करा था जिसके अंदर आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा कवर हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो, उसकी समरी, डॉक्यूमेंट को रीड करने का टाइम नहीं है तो एक बारी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की PIB से जाकर आप स्पीच सुनो। उसके बाद आप किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल से, जो भी आपको अच्छा लगता है, ये तो मैं अपनी रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, विजन, दृष्टि जो भी है, क्योंकि मैंने आज तक यहीं से प्रिपेयर करा है। अच्छा होता है काफ़ी। ये लोग टाइम निकाल कर लाते हैं इसको, समरी भी देते हैं। 40 to 30 पेज की विजन की समरी भी निकलती है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। आप विजन IAS को गूगल पे डालोगे, वहाँ पर करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाना तो इकोनॉमिक सर्वे का एक सेक्शन आपको दिखेगा, वहाँ से आप समरी डाउनलोड कर सकते हो। समरी की अच्छी बात यह है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में निकलती है। ये हो गई इकोनॉमिक सर्वे की हमारी बात, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे आपका कैसे भी करके मिस नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव बड़े सारे यार, ठीक है। बिल्कुल लास्ट चीज़ अपनी क्या बची है वो है यूनियन बजट। बजट को भी प्रिपेयर करने का एक तरीका है। जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं, आप में से कई लोग अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं,
उनकी दिक्कत ये रहती है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कंप्लीट करने में वो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। उनको लगता है पता नहीं कैसे डॉक्यूमेंट है कि इनको एक ही दिन के अंदर ख़त्म करना है, हमें 1 महीने तक वो लोग इसको लेकर बैठे रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के देखो मैंने आपको बड़े सारे ऑल्टरनेटिव बता दिए। आप अपना टाइम बचाकर इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन से, समरी वीडियो से और समरी डॉक्यूमेंट से कवर कर सकते हो। सिमिलर यूनियन बजट के साथ क्या है, आज यूनियन बजट अगर आज 1 फरवरी है तो उसमें यूनियन बजट हमारा लॉन्च हुआ 2021 टू 2022। सिमिलर अप्रोच आप इसमें भी अपना सकते हो। यूनियन बजट में आप क्या कर सकते हो, ये बजट के एक टेक्स्ट है। आज जो बजट की जो स्पीच थी 64 पेजेस का शायद से डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाकर मिल जाएगा। वहाँ पर आप इस बजट स्पीच को 1 या 2 रीडिंग दे सकते हो एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद क्या होता है कि ये जो बजट की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये इधर उधर करंट अफेयर या कहीं पर भी कवर होती हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसको कवर करते हैं। जो भी स्कीम के बारे में, जो भी टैक्स के बारे में यहाँ पर बोल रखा है, वो यूपीएससी रेलेवेंट जो मटेरियल होते हैं हमारे, वो उसमें कवर होगा। तो हमें बजट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंट करनी पड़ेगी, आप क्या करो, पीआईबी की वेबसाइट पे जाकर एक बारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन की बजट स्पीच एक बारी देखो। जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे के कंटेक्स्ट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की इकोनॉमिक सर्वे की स्पीच को देखने को कहा था। दोनों पीआईबी पे आपको स्पीच मिल जाएंगी। आपने एक बारी डॉक्यूमेंट पढ़ा इकोनॉमिक सर्वे का, एक बारी बजट का, उसके बाद एक बारी आपने इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड स्पीच देखी पीआईबी पे, फिर पीआईबी पे ही लोकसभा पे ही मतलब ये जो पीआईबी पे ही आपने फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच देखी। उसके बाद ये चीज़ें रेलेवेंट जो इकोनॉमिक सर्वे है, मैंने उसके लिए तो आपको ऑल्टरनेटिव बता दिया। बजट की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो अलग अलग जगह पे करंट अफेयर्स में कवर होंगी। तो इस तरीके से हमने पूरे सारे सोर्सेज जो भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन को इजी बना सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प करी होगी। एक बात इंपॉर्टेंट और, ये तो इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रिपरेशन हो गई। ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, मान लो अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 6 या 7 क्वेश्चन करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन उनका जो बेस लाई करता है ना, वो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में लाई करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग, जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है अच्छी, उसके बाद आप उसको करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ो, तो आपकी करंट अफेयर की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। फिर आप एग्ज़ाम में अगर 10 में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप 10 में से 8 या 9 क्वेश्चंस गारंटीड तरीके से सॉल्व कर पाओगे और वो आपके ठीक भी होंगे। ठीक है, तो ये है कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो मैंने आपसे बातें करी। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको ईमेल आईडी दिया था। इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो मुझे या मेरे टीम मेंबर को, आपको टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी मैंने सोर्स से डिस्कस करे, अगर आपको उसका लिंक चाहिए हो तो आप मेरे को तभी मेल कर सकते हो। जनरल क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तब भी आप मेल कर सकते हो। ये हमारी डिस्कशन थी कि कैसे हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को ईजी बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और उसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। याद रखना, इकोनॉमिक्स के बारे में ये हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड डिस्कशन था, जिसमें मैंने आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड सोर्सेज बताए। मेंस ओरिएंटेड जो सोर्सेज हैं, उसके बारे में हम लोग मेंस के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स होंगे, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। इस डिस्कशन में अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। टेक केयर।